शहर के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस समय लोग भूख से मरने लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से राज्य की सिपाही बनकर रहा और इसलिए बेईमानों को राज्य की सत्ता से बेदखल करने का संकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया और 2019 में डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करके दिखा दिया। कोरोना काल में रातों रात दिन जनता की सेवा करते करते दो मंत्री शहीद हो गए। बेबी देवी को हमने मंत्री बनाया और आज उनके सहयोग से मैया सम्मान योजना लेकर आए। 50 लाख महिलाओं की योजना का लाभ दिया। हम लोग झारखंडी हैं और झारखंडी को पता है अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया। उन्होंने कहा कि अधिकार नहीं मिला तो छीन कर लाने का काम करेंगे। चिट्ठी पत्री से शुरुआत की है, जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई। ये 15 हमारे साथ है काजल चौरसिया जी। ऐसे तो इनको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन कल के बाद लगभग लोग इन्हें जानने लगे होंगे। इन्होंने जेएमएम के स्थापना दिवस पर जाकर मुख्यमंत्री को उनका पोर्ट्रेट भेंट किया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी हिम्मत दिखाते हुए उन तक पहुँचे और अपनी बात को रखा। तो हमारे साथ काजल चौरसिया जी अपनी दुकान पर खुद मौजूद है। आइए आज उनसे जानते हैं कल के वाक़ये के बारे में। तो सबसे पहले काजल जी हम जानना चाहेंगे आपको हम लोग की महिला सशक्तिकरण के लिए जो हम लोग को कदम उठाए, मैया सम्मान योजना जो लाए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज वो धन्यवाद आए तो हम सोचे कि कुछ उपहार देना चाहिए। हम स्टेज आर्टिस्ट हैं, इसीलिए हम चाहते थे कि हेमंत सोरेन और कल्पना मैम को हम अपना स्केच बना के हम दें। ऐसा डर नहीं लगा कि शादी के मुखिया है, हाई सिक्योरिटी है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे? डर लगा, बहुत भीड़ था, मगर जब हम अपना पोर्ट्रेट को दिखाए हेमंत सोरेन को, वो दूर से ही मुझे बुलाए। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे स्केच को इतना सराहना दी है। मतलब आप जब उनके पास गए तो क्या बोले आपको पोर्ट्रेट देखा? उन्होंने जो पोर्ट्रेट देखा, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है। कल्पना मैम तो बहुत खुश हो गई, बोले कि बहुत आगे बढ़ना। हमें बहुत आशीर्वाद दिए। हेमंत सोरेन जी ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिए और मेरे नंबर भी लिए हैं। और एक सवाल जानना चाहेंगे आपको, मतलब क्या ऐसा क्यों लगा कि उनका पोर्ट्रेट उनको भेंट करना चाहिए? मुझे इसीलिए लगा क्योंकि उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाया, हर महिला को बताएं कि वो आत्मनिर्भर है। उन्होंने मैया सम्मान योजना निकाले, जिसके कारण हमें अपने आर्ट को और बढ़ावा देने के कदम उठाया। मैं गरीब फैमिली से हूँ। हम लोग 3 सिस्टर हैं। हम लोग को अफोर्डेबल नहीं है कि इतना आर्ट मटेरियल खरीद सके। जब ये हेमंत सोरेन जी ने जो ये महिला सम्मान योजना जो निकाले हैं, जिसके चलते हम ये सब आर्ट मटेरियल खरीद पा रहे हैं, इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहते थे। आगे आपका भविष्य में क्या योजना है? मेरी यही योजना है कि मैं इस आर्ट को और आगे बढ़ा सकूं और अपने धनबाद और पुराना बाजार सिंह दरवाजे के नाम रोशन कर सकूं। ये थे हमारे साथ काजल चौरसिया जी। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। भले गरीब परिवार से हैं, लेकिन उनका जज्बा साथ झलक रहा है। आमतौर पर बच्चे जो पुलिस से डर जाता है, उन्होंने ना सिर्फ मंत्री तक अपने मैसेज पहुँचाया, अपने पोर्ट्रेट पहुँचाया और उनसे बात तक किया। और भी कुछ बात ही करना चाहते हैं क्या? मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे ये आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे अंकल, छोटे अंकल है पंकज चौरसिया जिनका नाम है, वो बहुत सराहना किया। मेरी दीदी, मेरे जीजा जी बहुत हेल्प किया है मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल के वाक़ये के बाद आप लोग जानने लगे होंगे, क्या चर्चा है आपके घर में? मेरे घर पर सब जगह यही चर्चा कि बेटी हो तो ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का और नाम रोशन हो और हर बेटी और आगे बढ़े। आपने सुना काजल जी को, उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन से मिलना उनका एक शौक था, उनका जुनून था, जो पोर्ट्रेट के माध्यम से उन्होंने उन तक उनको पहुँचाया।
हेमंत सोरेन ने भी उनकी काफ़ी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि आपको कुछ भी काम हो और उनका नंबर भी लिया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ बताया कि एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी अपनी कला को जीवंत रखा जा सकता है। तो आपने सुना, उन्हें सुनकर युवाओं को भी काफ़ी उनसे मोटिवेशन मिला होगा। कुछ इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका के साथ बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार।